जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका साथी हर्षन कुमार। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की उपसौर व अपसौर की स्थिति के बारे में जानेंगे। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी को आप तभी गहराई से समझ पाओगे जब आप ज्योग्राफी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे आप अच्छे तरीके से समझोगे। जी हां साथियों, इसलिए हमने आज ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, आज का अपना लेक्चर रहेगा पृथ्वी की उपसौर व अपसौर की स्थिति। उपसौर है प्यारे साथियों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। प्यारे साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो सबसे कम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर किसे कहते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है प्यारे साथियों, वह उपसौर कहलाता है। जी हां साथियों, उपसौर की स्थिति है 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। प्यारे साथियों, अपसौर की स्थिति कब होगी? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है प्यारे साथियों, वह सबसे कम होगी तो उपसौर कहलाएगा। और ऐसी स्थिति प्यारे साथियों 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी एकदम नजदीक होते हैं। अगला है प्यारे साथियों अपसौर, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक हो अपसौर कहलाएगा। प्यारे साथियों, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी है वो सबसे कम थी तो हमने बताया कि वह उपसौर था। और अब यहां पर प्यारे साथियों बताया गया कि बीच की दूरी अधिक है, थोड़ी उससे ज्यादा है, तो ज्यादा है प्यारे साथियों, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? वो अपसौर कहलाएगी। और वो स्थिति जो कम है वो स्थिति कहलाएगी उपसौर कहलाएगी। अपसौर की स्थिति प्यारे साथियों है वो 4 जुलाई को होती है और उपसौर की स्थिति प्यारे साथियों थी वह 3 जनवरी को थी। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर प्यारे साथियों होती है। इसमें कुल कितनी दूरी होती है प्यारे साथियों? 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। और उपसौर में प्यारे साथियों 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इनको हम क्षेत्र के माध्यम से समझते हैं प्यारे साथियों। जी हां, देखिए तो यह अपना सूर्य है, यह सूर्य है, समझना है, डायग्राम थोड़ा सही नहीं है, चलेगा। यह सूर्य है और सूर्य से दूरी है प्यारे साथियों वह यह अधिक है दूरी, ये पृथ्वी है। जी हां साथियों, ये पृथ्वी है और यहां पर भी पृथ्वी है। और यहां पे प्यारे साथियों दूरी बहुत ही कम है। तो कम दूरी प्यारे साथियों हमने बताई थी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जहां पे कम दर्शाती है प्यारे साथियों वह उपसौर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? उपसौर कहलाएगा। तो यहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी प्यारे साथियों बहुत ही कम है तो ये कहलाएगा उपसौर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसौर कहलाएगा। और यह स्थिति प्यारे साथियों कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। और अब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी प्यारे साथियों अधिक होगी, ज्यादा दूरी है, तो वो क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? तो वह कहलाएगा अपसौर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपसौर कहलाएगा। और ये स्थिति प्यारे साथियों कब होती है? तो ये स्थिति प्यारे साथियों 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी अपसौर के समय प्यारे साथियों कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में प्यारे साथियों उपसौर के समय प्यारे साथियों कुल कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है।
इन्हीं में विशेष ये ध्यान रखना है कि अपसोर और उपसोर की स्थिति कब बनती है प्यारे साथियों। तो स्थिति ये बनेगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी ज्यादा और कम होने की स्थिति में ही यह स्थिति बनती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी तो प्यारे साथियों समझना है कि यह उपसोर है और यह 3 जनवरी को होगा। और प्यारे साथियों सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि दूरी आपको ज्यादा बता रही है कि दूरी इसके बीच में ज्यादा है ना, इसके दोनों के बीच में दूरी अधिक है, तो आपको समझना है कि ये अपसोर है और ये प्यारे साथियों 4 जुलाई को होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। और जिसको भी समझ में नहीं आया प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर ये कमेंट करें। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट भी करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। शुक्रिया।